देखो हमने क्या कहा कि अगर fx दिया गया है, दो फलन में आपको तोड़ रहा है, gx है और fx है। क्यों इतना फोर्स करके बता रहा हूँ? क्योंकि आगे के जो सवाल आनी है इसी पर एकदम बेस्ड है। हम हर पार्ट को नहीं दिखाएंगे कि पूरा एक साथ लेके नहीं चलेंगे। कुछ ऐसी कंडीशनल हैं जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है। टेग्नोमेट्री फंक्शन की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि आगे के सवाल टेग्नोमेट्री फंक्शन के ही हैं। ये पता है कि साइन एक्स क्या होता है, किसी भी बिंदु के लिए हमेशा क्या होता है, सतत होता है, कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। कॉस एक्स क्या होता है, सभी बिंदुओं के लिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। बात सही कि नहीं सही है? बोलो। उसी तरीके से आगे हम इस बात करेंगे कि मान लीजिए कि एक आपको fx दिया गया है, वो दो फंक्शनों का पार्ट है। किसका किसका है, gx और hx का है। और साथ में ये भी कह रखा है कि gx आपका सतत है और fx भी आपका सतत है। दोनों फलन आपके सतत हैं और सभी बिंदुओं के लिए सतत हैं। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए सतत ना हो। हमें लोग ये मान के काम कर रहे हैं। तो इनका जो पहला कंडीशन क्या होगा कि जो इनका योगफल आएगा gx प्लस hx वो भी क्या होगा, सतत होगा। दूसरा क्या पॉइंट होगा, इनका अंतर gx माइनस hx या hx माइनस gx कुछ भी कहे वो भी क्या होगा, सतत होगा। इनका गुणनफल gx इंटू hx वो भी क्या होगा, बोलो भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, होगा कि नहीं होगा। चौथा, अगर gx अपॉन hx है ये भी क्या होगा, सतत होगा। लेकिन कंडीशन ये रहे कि hx का मान 0 के बराबर। जिस बिंदु पर hx का मान 0 आ रहा है उस बिंदु को छोड़ करके बाकी सब पर क्या होगा, सतत होगा। अगर hx का मान 0 किसी बिंदु पर मिल रहा है, भले वो फंक्शन उसी पे सतत रहा हो, लेकिन इस कंडीशन में उस बिंदुओं को छोड़ करके बाकी सब पर क्या होगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बात समझे क्यों इसको ऐसा कहेंगे कि उन बिंदुओं को छोड़ देंगे, उन बिंदुओं को छोड़ करके जिस बिंदुओं पर ये gx hx का मान क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा, उन बिंदुओं को छोड़ दें, बाकी सब पर क्या रहेगा, सतत रहेगा। बात समझ में ना। दूसरी बात, अगर आपको ये भी मिल जाए कि 1/gx और gx डज नॉट इक्वल टू 0, तब पर भी ये क्या होगा, सतत होगा। क्या होगा, ये सतत होगा। फिर अगर 1/ आपको hx मिल जाए तब पर भी आपको क्या होगा, ये सतत होगा। कंडीशन आपको क्या होनी चाहिए, और hx डज नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब फंक्शन 0 नहीं होता है, किस बिंदु पर उस फंक्शन का मान 0 आ रहा है, ये चीज़ कहने का मतलब। ठीक है, बात समझ में आई ना। इतनी बातें नोट करने की ज़रूरत है। ये शायद 3 पॉइंट आपको नोट करने की ज़रूरत है, तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। रहा ट्रिग्नोमेट्री फलन की। जैसे इसमें क्या कह रहा है कि cos x, cosec x, sec x और cot x फलनों के सांतत पर विचार कीजिए। सांतत का मतलब ये कॉन्टिन्यूअस या सतत है कि नहीं है, ये चीज़। ठीक। अच्छा, अभी हमने पिछले सवाल में या इसके 21 नंबर वाले क्वेश्चन में एक चीज़ प्रूव किया है, क्या कि किसी भी बिंदु के लिए साइन x और cos x हमेशा क्या होता है, संतत होता है। आपका कोई भी हो, कोई भी इंटीजर हो, हर बिंदुओं के लिए जो साइन x का मान होगा, cos x का मान होगा, क्या होगा, सतत होगा। और हमने ग्राफ से भी देखा था, है ना, ग्राफ पे उसका क्या मिलता है, कंटिन्यूअस मिलता है कि नहीं मिलता है, कहीं ब्रेक होता है, नहीं होता है, चलता रहता है कि नहीं चलता रहता है। cos का भी जहाँ से शुरू होगा वहाँ पे कंटिन्यूअस चलता रहता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए, इससे पहला आपको क्वेश्चन कर रहा है cos x तो आपको डिफाइन है कि आपका होना तय है। लिखो, ये क्या जानोगे कि फंक्शन gx इक्वल टू cos x, x के सभी पूर्णांकों के लिए या सभी बिंदुओं पर क्या होता है, सतत होता है। ठीक है।
होगा या सतत होता है। क्यों सर? क्योंकि इसको हम प्रूफ कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, इसीलिए हम इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं। बात समझ नहीं आ रही है? किए कि नहीं किए? एकदम ऐसे करना होगा तो आप कर सकते हो। और एच एक्स कॉस एक्स एक्स के सभी बिंदुओं पर क्या है? बिंदुओं पर सतत, ये ऐसा मान है। ठीक है, पहला तो प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरा वाला देख लें। दूसरा हमारा क्या है? कॉसेक एक्स। एफ एक्स बराबर हमारा क्या है? कॉसेक एक्स। अच्छा, कॉसेक एक्स को हम चेंज क्या कर सकते हैं? 1 साइन एक्स चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते हैं। और जहाँ पे देख लो साइन एक्स 0 है, नहीं है, साइन एक्स आपका एक डज नॉट इक्वल टू 0 लिख लोगे, साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। अगर साइन एक्स सतत है तो 1 साइन एक्स भी क्या हो जाएगा? सतत हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो कहेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू किस फॉर्म का? 1 जी एक्स फॉर्म के, वेयर जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। अतः 1 साइन एक्स क्या है? सतत है। लेकिन एक चीज़, कंडीशन और चेक करना, किस कंडीशन पर इसका मान 0 हो सकता है? एक्स का मान क्या रखें? 0 रख दें। एक्स मान क्या रखें? 0 रखें। और क्या रखें? पाई 180 रख दें। अर्थात ये अगर n पाई के रूप में चले, किसके रूप में चले? n पाई के रूप में। n पाई का मतलब 1 पाई हो, चाहे 2 पाई हो, चाहे 10 पाई हो, चाहे 0 पाई हो, अगर पाई के टर्म में चलेगा तो इसका मान आपको क्या मिल जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x का ये मान सतत कब होगा? x बराबर n पाई को छोड़कर सभी बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं पर क्या होगा बेटा? सतत होगा। और क्यों ऐसा करें? बात समझ आनी चाहिए क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर साइन 0 रखे तो 1 साइन 0 मतलब 1 0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। पाई रखे तो 0 हो जाएगा। 2 पाई रखे तो वो भी 0 हो जाएगा। 3 पाई रखे वो भी 0 हो जाएगा। 50 पाई रखे वो भी 0 हो जाएगा। बात समझ नहीं ना? तो उन बिंदुओं को ढूंढना जिस पर ये मान आपको 0 मिलेगा, उन बिंदुओं को छोड़ करके बाकी सारे कंडीशन के लिए आपका जो फलन है कॉसेक एक्स, ये क्या होगा? सतत होगा। किन बिंदुओं को छोड़ करके? n पाई के रूप में सबको छोड़। हाँ, n पाई का मतलब यही है बेटा कि अगर आपने 0 रखा तो 0 पाई। देखो साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। पाई का मान कितना होता है? कितना होता है? साइन पाई मतलब साइन 180 मतलब 0, साइन 360 मतलब 0, है ना? साइन ऐसे 180 करते चलो जो तो कितना हो जाएगा? सब आपको 0 मिलते चलेगा। और 1/0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 1/0 होने का मतलब क्या हुआ? बोलो। इनफाइनाइट हुआ ना। उस फलन के लिए हम डिफाइन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्लियर है? इतना पहले नोट करिएगा। चलो क्या हुआ? अच्छा चलो ठीक, थैंक यू। चलो अब देखो क्या है सेक एक्स का। एफ एक्स बराबर हमारा कितना है? सेक एक्स, यही है ना? और सेक एक्स को क्या करेंगे यहाँ पे? एफ एक्स बराबर 1/cos x। cos x 0 तो है ही नहीं, cos x डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन किसी न किसी मान के लिए cos x का 0 हो सकता है। किसके लिए हो सकता है? अब नहीं पता, मान लो हमको भी नहीं मालूम है। हाँ भैया, cos x डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब नीचे वाला फलन आपका 0 तो है नहीं, कि है? नहीं है ना। इस वजह से इसको आप हमेशा डज नॉट इक्वल टू 0 दिखाओगे। अगर 0 होगा तो बाकी बात ही नहीं होगी। अच्छा बात, तो आपने पहले भी कह रखा है कि cos x क्या है? सभी बिंदु पर सतत है। तो 1/cos x भी क्या होगा?
सतत होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन कंडीशन है किस पर वो सतत नहीं होगा, किन बिंदुओं को छोड़ना है। काश कितने का मान 0 आएगा, काश x बराबर 0, तो काश कितने का मान 0 होता है 90, मतलब अल्फा बराबर कितना आएगा π/2। और काश x के लिए थीटा का व्यापक मान क्या होता है, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस α/2 या प्लस α/2। अल्फा होता है ना, अल्फा का मतलब क्या है π/2, 2n पाई प्लस π/2। कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो। इस कंडीशन के लिए अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, cos π/2 का मान निकालते चले ऐसे, π/2 का मान, उसके बाद 90 मतलब फिर आगे 180 प्लस करते चलो, फिर 360 का है 270 मतलब 3π/2, फिर ऐसे 5π/2, फिर ऐसे क्या आएगा बोलो 7π/2। कोई दिक्कत? इसी को हम लिख सकते हैं 2π/2, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। लेकिन रुक जाओ, काहे लिखोगे, काहे लिखोगे, ये भी तो सुनो। काश 180 अंश का मान 0 थोड़ी ना होता है, -1 होता है। तो पाई 3π/2 5π/2, देखो 1 है 3 है 5 है 7 है, विषम में चल रहा है, विषम को क्या रखेंगे 2n + 1, विषम क्या ही रखते हैं ना 2n प्लस, और साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा, बोलो। कोई दिक्कत नहीं? तो क्या लिखोगे, x = 2n + 1π/2 को छोड़कर सभी बिंदुओं पर क्या होगा, सतत होगा। अब समझ आई बात बेटा, क्यों हम इसको छोड़ रहे हैं? क्योंकि इस सम बिंदुओं पर जितने मान आएंगे इसके मान क्या होंगे, 0 होंगे, और 1/0 हो गया तो आपका फलन डिफाइन नहीं रहेगा। इसीलिए इन बिंदुओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी पर से x क्या हो जाएगा, संतत रहेगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे देखें। ऐसे ही अगला क्या है आपका, cos x। क्या है? नहीं बेटा सेक तो हो गया है, देखो cos x है ना। अब fx बराबर क्या है, cos x। cos x को हम क्या चेंज कर सकते हैं, cos x अपॉन sin x, और sin x दिख रहा है कि 0 नहीं है, sin डजंट नॉट इक्वल टू 0 कि है आपका नहीं है। ये आपका फंक्शन है fx बराबर gx अपॉन hx के रूप में, भाई डिवीजन में है। अगर gx और hx दोनों सतत हैं तो ये भी आपस में क्या होंगे, अब इनका डिवीजन भी क्या होगा, सतत होगा। होगा कि नहीं होगा? तो लिखोगे cot x संतत होगा, लेकिन किन बिंदुओं के लिए संतत नहीं होगा। अब साइन किन किन बिंदुओं का मान sin x 0 होता है, वही n पाई। x बराबर क्या छोड़ेंगे, n पाई। x बराबर n पाई को छोड़कर लिखोगे cot x बराबर n पाई को छोड़कर सभी बिंदुओं पर सतत। अब बात क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है ना? चलेगा, इतना नोट करिएगा। चले अब यहाँ पे देखिएगा, आपको फंक्शन क्या दिया गया, x = sin x अपॉन x यदि x इज लेस देन 0, और x + 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0 इज और इक्वल टू 0। इतनी सी बात है। तो इक्वल टू किस पर है, 0 है।
और एक चीज़ ऐसे भी हमको पता है, साइन एक्स के रूप में है, फंक्शन 1/x के रूप में है, एक्स भी कॉन्टीन्यूअस के रूप में चलता है और साइन एक्स भी कॉन्टीन्यूअस के रूप में चलता है। लेकिन हम केवल एक पर्टिकुलर बिंदु के लिए देख लें, 0 के लिए हम इसी पे दिखा दे रहे हैं। x बराबर 0 पर इसकी कॉन्टीन्यूटी हम चेक कर रहे हैं। तो fx का मान क्या आएगा? सॉल्व करेंगे तो fx बराबर कितना आ जाएगा? 0 + 1 = 1। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? बोलो बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए आगे देखो, जब LHL निकालेंगे तो आपका फंक्शन fx का मान क्या होगा? sin x/x, क्योंकि लेस देन यहीं पर है। लिमिट s टेंस टू 0 f a - h, a का मान है कितना? 0 रखेंगे बच्चा तो कितना आएगा? लिमिट s टेंस टू 0 sin 0 - h अपॉन 0 - h। कोई दिक्कत? लिमिट s टेंस टू 0 आ जाएगा -sin h अपॉन -h, माइनस कट गया। लिमिट s टेंस टू 0 sin h अपॉन h। कौन बताएगा इसका मान कितना होता है? कितना होता है? इसी का मान आपने एक चीज़ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x, इसका मान क्या होता है? जानते हो नहीं जानते हो? उसी फॉर्म का है, sin h टेंस टू 0 sin h अपॉन h। कितना हो गया? इसका मान कितना हुआ? बात समझ में आई दुबे जी? ये कहाँ से है? लिमिट का प्रगुण है ये। लिमिट का क्या है? प्रगुण है कि नहीं है? चलिए अब आगे देखेंगे क्या निकालेंगे? RHL। RHL के लिए क्या है? fx = x + 1 लिमिट s टेंस टू 0 f a + h, मतलब लिमिट s टेंस टू 0 0 + h + 1। लिमिट रखोगे सब 0 मतलब 1, तो fx बराबर LHL बराबर RHL लिखोगे। अतः फलन क्या है? संतत। ठीक, तो संतत है, संतत बिंदु कहाँ है? आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, नोट करिएगा। चलो इसको देखोगे कि इसको आपने मिस करोगे। देखो 25वें नंबर देख लो सवाल। 25वीं भी सेम है, कह रहा है कि fx बराबर sin x - cos x यदि x डज नॉट = 0 0 यदि x = 0, सॉरी 0 नहीं है, -1 है। तो कौन सी सवाल बताएं? दोनों में से एक बताएंगे, कौन सी बताओ? 24 25? हमारी इच्छा 24 24। देखो अब देखो यहाँ पे हमको किस पर निकालना है? x बराबर 0 पर। fx बराबर कितना है? 0। LHL के लिए fx बराबर क्या होगा? x² इंटू, बात नहीं बेटा, बात नहीं, sin 1/x ये होगा। लिमिट s टेंस टू 0 f a - h = लिमिट s टेंस टू 0 0 - h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 - h। कोई दिक्कत? बोलो बच्चा, नहीं तो है ना? बहुत सही बात। चलिए बेटवा इसको देखिएगा। लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ समझिएगा, इस पॉइंट को यहाँ पे समझिएगा कि देखो लिमिट s टेंस टू 0 ये हो गया कितना हमारा? h² साइन 1/-h, माइनस आगे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस लिमिट s टेंस टू 0 h²
साइन 1/h, डायरेक्ट मान आप रख नहीं सकते। अब देखो इसको किस फॉर्म में बनाएंगे, लिमिट s टेंस टू 0 x साइन x/x के रूप में इसके फॉर्म में बना लें, ताकि इसका मान कितना आता है, 1 आता है। देखो इसको करने के लिए क्या करें, 1/h, तो यस से गुणा कर दें भाई, यस से गुणा करेंगे, यस करेंगे तो एक यच से एक यच क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, माइनस लिमिट यस टेंस टू 0 साइन 1/h/1/h इंटू लिमिट यस टेंस टू 0 इंटू h। अब सारी लिमिट रखें, इसका पूरा मान कितना होगा, -1 इंटू, और इसको लिमिट रखें कितना आएगा, कितना रहेगा 0, और 0 समथिंग मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत, तो LHL आ गया, FX आ गया, LHL आ गया। अगर ऐसे ही RHL निकालें तो प्लस में ये हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ नहीं समझ रहे हो, ठीक है, ये बात समझ रहे हो, इतना हटा दें। चलिए RHL के लिए क्या करेंगे, नोट आप लिख लीजिएगा बाद में, अभी ज़रूरी नहीं है। जब RHL करेंगे तो क्या करेंगे, इसको ध्यान दो, RHL के लिए आपका फंक्शन वही रहेगा, x² साइन 1/x, यही रहेगा ना। चलिए अब लिमिट यस टेंस टू 0 f a माइनस के स्थान पे क्या हो जाएगा, a+h इक्वल टू लिमिट यस टेंस टू 0 a+h का होल स्क्वायर, a का मतलब 0 साइन 1/0 + h लिमिट यस टेंस टू 0 h² इंटू साइन 1/h, इसको बनाएंगे 1/h इंटू h के रूप में, तो ये काटेगा, कट जाएगा, तो आया लिमिट यस टेंस टू 0 साइन 1/h/1/h इंटू लिमिट यस टेंस टू 0 इंटू h। इसका मान कितना आया, इसका मान कितना आया, 0, ठीक है, तो इक्वल टू 0 हो गया। अब एक चीज़ बताओ, fx का भी मान कितना है, LHL का भी मान कितना है, और RHL का भी मान कितना है। जब तीनों बराबर हुए तो फलन fx आपका क्या होगा, संतत होगा। बात समझ नहीं, ठीक है, चलेगा, इतना ही आज के लिए, आगे कल 25वें नंबर आप लोग कर लीजिएगा।